हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। तो आज शुरू करते हैं राजस्थान डेली करंट अफेयर्स 30 जनवरी 2026 के। तो शुरू करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, जो कल हमने आपको क्विज में दिया था। राजस्थान की किस नदी के किनारे 320 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान के अवशेष मिले हैं? लूणी, कोठारी, बनास और चंबल। तो किस नदी के किनारे? तो ये आपके कोठारी नदी के किनारे 320 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान के अवशेष मिले हैं। ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में मिले हैं। इससे पूर्व एक और चित्तौड़गढ़ के अमरपुरा गांव के पास 35,000 से 2 लाख साल पुराने पाषाण युग के शैलचित्र भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो अब हमें 320 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए? कोठारी नदी पे प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के किस शासक को हिंदू सूरज कहा गया? तो किस शासक को कहा गया? महाराणा प्रताप को हिंदू सूरज कहा गया। राणा सांगा को हिंदू पथ की उपाधि दी गई है, जबकि राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई है। बप्पा रावल को चकवे तथा हिंदुआ सूरज की उपाधि प्रदान की गई है। राजस्थान में रानीसर तालाब किस जिले में स्थित है? भरतपुर, बूंदी, जोधपुर और जयपुर। तो किस जिले में? जोधपुर जिले में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग के तलहटी में ये रानीसर तालाब स्थित है। तो आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में मात्र नवजात शिशु किशोर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु एनएचएम राजस्थान ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? एडीबी, जायका, जपाइको या वर्ल्ड बैंक। तो किस संस्था के साथ किया है? जपाइको के साथ किया है। 28 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य भवन जयपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम राजस्थान और डेवलपमेंट पार्टनर जपाइको के बीच एमओयू हुआ। जपाइको एक अमेरिकी संस्था है। देखो, नाम जपाइको जरूर है, ये रिलेटेड अमेरिका से हैं, जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान एयरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी 2025 कब लागू हुई? 27 जनवरी 2026, 21 जनवरी 2026, 30 जनवरी 2026 या 16 जनवरी 2026। तो कब लागू हुई? 21 जनवरी 2026 को लागू हुई। तो राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी अनुमोदन हुआ उसका 21 जनवरी 2026 को। उद्देश्य विमान, यूएवी, ड्रोन, मिसाइल और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों की स्थापना, प्रोत्साहन, पात्र इकाइयों को 7 वर्ष तक राज्य कर का 75% पुनर्भरण करना होगा। ये नीति प्रदेश में रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान को एयरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सहायक होगी। क्वेश्चन नंबर 3, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में किस जिले के अब्दुल मन्नान का चयन हुआ है? डीडवाना कुचामन, जयपुर, करौली या राजसमंद। तो किस जिले के डीडवाना कुचामन के अब्दुल मन्नान का थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। तो डीडवाना के बेटे भारतीय टीम में हुए चयनित। थाईलैंड में खेलेगा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। डीडवाना के निकटवर्ती गांव सैरानी आबाद के फुटबॉल खिलाड़ी अब्दुल मन्नान पुत्र नूर मोहम्मद का भारतीय टीम में चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मरु उत्सव में मिस्टर पोखरण कौन बना? मनीष कुमार भाटी, वर्षा भाटी, कमल राजपूत, महक दफ्तरी। तो कौन बना? मनीष कुमार भाटी। इसके अलावा मिस पोखरण किसे बनाया गया? वो थी आपकी वर्षा भाटी। तो मिस्टर पोखरण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव जैसलमेर में 29 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इसी में मिस्टर पोखरण कौन बने? मनीष कुमार भाटी। तो विश्वविख्यात स्वर्ण नगरी जैसलमेर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का इस वर्ष शुभारंभ परमाणु नगरी पोखरण से भव्य और पारंपरिक अंदाज में किया गया। शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सालन सागर तालाब स्थित नेपालेश्वर महादेव मंदिर में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण, ईओ जब्बर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ आचार्य पंडित यश पुरोहित के सानिध्य में भगवान शिव का अभिषेक कर महोत्सव की मंगल शुरुआत की गई। आयोजित मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पोखरण निवासी मनीष कुमार भाटी तथा लोहार की निवासी वर्षा भाटी को मिस पोखरण का खिताब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में श्रीगंगानगर जिले के 2 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला। किन 2 पुलिसकर्मी को? एक तो पवन कुमार मजोका और एक एएसआई स्वर्ण सिंह, दोनों को यह अवार्ड मिला है।
इसके अलावा आपको एक याद रखने हैं, हनुमंत सिंह राजपुरोहित, इनको भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 6, जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने किस जीव पर आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित कर प्री क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की? तितली, जेब्राफिश, मेंढक या चीतल? तो जेब्राफिश, किसके ऊपर? जेब्राफिश। तो NIA जयपुर ने आयुर्वेदिक दवाओं के परीक्षण हेतु जेब्राफिश मॉडल पर आयोजित आधुनिक प्रयोगशाला शुरू की है। जेब्राफिश के जीन मानव से लगभग 70% समान होते हैं और भ्रूण पारदर्शी होने से दवा के प्रभाव को आसानी से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया का पहला डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनेगा? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा। तो कहाँ पर बनेगा? जयपुर में। जयपुर में बनेगा। जयपुर के चरक भवन, जो कि SMS स्टेडियम के SMS हॉस्पिटल के अंदर है, इसके अंदर एशिया का पहला डर्मेटोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट और जबकि विश्व का दूसरा, कौन सा? विश्व का दूसरा, पहला कहाँ पर है? लंदन में है। इसके बाद विश्व का दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जो फरवरी 2026 से शुरू होगा। इसे 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मणिपुर में अंडर 17 स्कूली नेशनल जूडो चैंपियनशिप में किस जिले की सोनाक्षी पंडित ने गोल्ड मेडल जीता? जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर। तो जयपुर की रहने वाली सोनाक्षी पंडित ने उदयपुर की रहने वाली सोनाक्षी पंडित ने मणिपुर के अंडर 17 नेशनल जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने हरियाणा को फाइनल मुकाबले में हरियाणा तथा सेमीफाइनल में पंजाब को मजबूत खिलाड़ियों को पटखनी देकर फाइनल में पहुंची। फाइनल में CBSE टीम खिलाड़ी मेहरदीप को कड़े मुकाबले में हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। तो किस जिले की है? ये आपके उदयपुर जिले की रहने वाली है। इनकी फोटो देख लो। राजस्थान के किस जिले में अनाज ATM शुरू नहीं होगा? भरतपुर, बीकानेर, जयपुर या बाड़मेर? तो राजस्थान के 3 जिलों में अनाज ATM शुरू होंगे, भरतपुर, बीकानेर और जयपुर। इसके अलावा बाड़मेर में भी अनाज ATM शुरू नहीं होगा। अनाज ATM खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत शुरू किए जा रहे हैं। राजस्थान के 3 शहरों में जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में शुरू होंगे। मजदूर कामकाजी परिवारों को राशन डीलर के पास कतार में नहीं लगना पड़ेगा, ATM से गेहूं प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 2026 रुड़की में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 79 किलोग्राम वर्ग में सुनीता धोबी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या ग्रीन? तो कौन सा पदक? रजत पदक जीता। जयपुर की सुनीता धोबी ने रुड़की में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, जबकि पिछले महीने 2025 में आयोजित राज्य पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो जयपुर की पैरा पावर लिफ्टर सुनीता धोबी ने 16 से 18 जनवरी रुड़की में आयोजित राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर पैरा पावर लिफ्टिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसी महीने उन्होंने राजस्थान राज्य पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, कैटेगरी 79 किलो। इसी के अलावा एक खिलाड़ी जयपुर की पैरा प्लेजिंग चैंपियनशिप में सोना धोबी ने 16 से 18 जनवरी 2026 तक जो कि रुड़की में आयोजित हुई थी, उसमें भी सिल्वर मेडल जीता। तो 2 खिलाड़ी है, एक इनका नाम याद रखोगे सुनीता धोबी, इन्होंने जीता आपका सिल्वर मेडल। इसके अलावा एक आपके सोना धोबी, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है वो है 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2000 अंडर 19 बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किस जिले के नवदीप कौर ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता है? जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर या सीकर? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हिस्ट्री डोज का क्वेश्चन आपका, राजस्थान के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया? रणकुंभा, रावलून कर्ण, राव राय सिंह या राव कर्ण सिंह? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जबकि आर्ट और कल्चर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शक्तिपीठ इनाना मंदिर में वर्ष का पहला अग्नि स्नान शुरू हुआ, ये किस जिले में है? सलूम्बर,
उदयपुर, बाड़मेर या जयपुर? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।